11वां अध्याय। हिरण्यकशिपु को वर प्राप्ति। प्रहलाद का आविर्भाव। देवताओं में खलबली। धीरे धीरे दैत्यराज हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी हुई और उसके समीप में दक्ष, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु आदि अपने मानस पुत्रों के सहित जगत सृष्टा ब्रह्मा जी जा पहुँचे। हिरण्यकशिपु का शरीर हड्डियों का ठठरी मात्र रह गया था और उसके ऊपर भी दीमक लग गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप नंदन, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, अब उठो और मनोवांछित वर मांगो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे समान अद्यावधि किसी ने कठिन तप नहीं किया। एकाग्रचित्त होकर धैर्यशाली तप करने वाले आज तक मैंने तुम्हारे साथ तुम ही को पाया है। भला जल तक परित्याग करके किसने इतने दिनों का कठिन तप किया है? और यदि कोई ऐसा करता भी तो वह जीता ही कैसे रह सकता था? हे दैत्यराज, उठो, जो चाहो वर मांगो। परंतु ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनने वाला था कौन? दैत्यराज तो तपस्या में लीन था और उसका शरीर हड्डियों की ठठरी मात्र रह गया था। उत्तर देता तो कौन देता? कुछ समय तक ठहरकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जल निकाल और उसे मंत्रपूत करके ज्यों ही दैत्यराज के ऊपर छिड़का, त्यों ही उस अस्थि मात्र अवशिष्ट दैत्यराज के शरीर में अमोघ बल उत्पन्न हो गया। उसका शरीर पूर्ववत सुंदरता युक्त 25 वर्ष की युवा अवस्था का और असीम साहस से पूर्ण हो गया। जब मंत्रपूत जल के प्रभाव से दैत्यराज हिरण्यकशिपु को चेत हुआ और उसने अपनी आंखें खोली, तब उसने अपने सामने मानस पुत्र महर्षियों के सहित हंस वाहन जगत सृष्टा ब्रह्मा को मुस्कुराते हुए देखा। देखते ही उसने साष्टांग प्रणाम कर रोमांचित करने वाले भाव से कहा, नाथ, आपने असीम कृपा की है कि मुझ निर्जीव व्यक्ति को जीव, निर्बल को बल और निराधार को आधार देने का अनुग्रह किया है। भगवान, मुझ में ऐसी शक्ति नहीं कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं और आपकी इस असीम अहेतुकी कृपा के लिए आपके प्रति शब्दों द्वारा कृतज्ञता प्रकट कर सकूं। इतना कहते कहते दैत्यराज के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उसका शरीर पुलकित हो उठा। ब्रह्मा जी, हे पुत्र, अब तक तुमने जो कठिन तप किया है उसका फल आज तुम्हारे सामने उपस्थित है। जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा तुम अब वर मांगो, हम तुमको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। हिरण्यकशिपु, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देने के लिए तैयार हैं तो आप मुझको अमरत्व प्रदान करें। मैंने देवताओं के अत्याचारों से बचने के लिए ही यह तपस्या की है। मेरा एकमात्र अभीष्ट है अमरत्व प्राप्त करना। ब्रह्मा जी, हे दैत्यराज, यह सारा जगत प्रकृति के अधीन है। मैं और शिव जी भी उसी के अनुसार काम करते हैं। इस जगत में अमर कोई नहीं है, यहाँ तक कि मैं भी अपने 100 वर्ष की आयु तक ही रह सकता हूँ। अतएव तुम्हारे मांगे हुए वर को देने में मैं असमर्थ हूँ। मैं स्वयं ही जब अमर नहीं हूँ तब तुमको अमर बनाने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? हाँ, अमरत्व के अतिरिक्त अन्य जो कुछ तुम मांगना चाहो मांग लो। मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ और जो कुछ मेरी शक्ति में है उसको देने के लिए तैयार हूँ। हिरण्यकशिपु, हे जगत के सृजनहारे नाथ, आपने ठीक ही कहा है, किंतु मैं अब भी अधीर नहीं। आप अमरत्व नहीं दे सकते तो ना दे, मैं दूसरा वर मांगता हूँ। आप मुझे यह वर दे कि आपने जो कुछ बनाया या सिरजा है, चाहे वह देव, दानव, दैत्य आदि देव योनि के प्राणी हों और चाहे मानव आदि योनि के प्राणी, अथवा कोई भी आपका सिरजा हुआ प्राणी हो, उसके द्वारा मेरी मृत्यु न हो। मेरी मृत्यु न घर के भीतर हो न घर के बाहर, न रात में हो न दिन में। मेरी मृत्यु न पृथ्वी में हो और न आकाश में। न मुझे प्राणी मार सके न अप्राणी। इतना ही नहीं, मैं इसी शरीर से आपके समान ही समस्त लोकपालों का अधिपति बनकर रहूं। दैत्यराज के अद्भुत वर को स्वीकार कर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह अपने लोक के लिए प्रस्थान किया
और महर्षिगण भी अपने अपने आश्रम को पधारे। हिरण्यकशिपु भी मन ही मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि मैंने ब्रह्मा जी को भी भुला दिया और प्रकार अंतर से अमृतत्व ही का वर प्राप्त कर लिया है। अब देखता हूँ मेरे शत्रु देवतागण और उनका पक्षपाती विष्णु, जो मेरे भाई का घातक है, किस कंदरा में छिपकर अपनी अपनी जान बचाते हैं और मेरे विरुद्ध कैसा षड्यंत्र रचते और किसकी दुहाई देते हैं। इधर दैत्यराज ने वर प्राप्त कर अपने घर के लिए प्रस्थान किया और उधर देवताओं में वरदान का समाचार सुन ऐसी खलबली मच गई कि जिसकी कोई सीमा नहीं। देवताओं ने दैत्यराज के परिवार के साथ उसकी अनुपस्थिति में जो सुलूक किया था उसका बदला लेने को दैत्यराज आ गया। अतएव देवतागण विशेषकर देवराज इंद्र कृतापराध स्वयमेव शंकते के अनुसार अधीर हो उठे। देवराज ने जिन दैत्य सेनापतियों को बंदी बना रखा था, जिन दैत्य कुमारों को अपने जेल खानों में ठूंस रखा था, उनसे क्षमा मांग मांग कर उन सबको छोड़ दिया और समस्त देवता तथा दिक्पालगण अपनी अपनी रक्षा के लिए उपाय ढूंढने लगे। दैत्यराज हिरण्यकशिपु अपूर्व वर प्राप्त करके अपनी राजधानी हिरण्यपुर में, जो आज मुल्तान नाम से प्रसिद्ध पंजाब प्रांत का एक नगर है, जा पहुंचा। राजधानी को देवराज इंद्र ने पहले ही से तहस नहस कर डाला था, किंतु उसका भगना अविष्ट खंडहर मौजूद था। दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने देवराज की सारी काली करतूतें सुनी और यद्यपि उसको इतना क्रोध आया कि उसकी आंखें लाल हो गई और वह दांत कटकटाने लगा, तथापि उसने उस समय युद्ध न छेड़ धैर्य धारण कर अपनी राजधानी को पुनः सजाने और अपने समस्त सैनिक सामंतों को संभालने का कार्य आरंभ किया। थोड़े ही समय में बड़े बड़े शिल्पियों द्वारा हिरण्यपुर पुनः हिरण्यपुर हो गया। उसकी शोभा देखकर देवराज इंद्र की अमरावती को भी लज्जा जान पड़ने लगी। इसी बीच में दैत्यराज के राजकुमार, जो देवराज इंद्र के यहाँ बंदी थे, और सारे के सारे सेनापति भी आ गए और दैत्यराज के आगमन का समाचार सुनकर महर्षि नारद जी ने गर्भवती महारानी कयाधु को भी लाकर उसके प्राणपति दैत्यराज को सौंप दिया। प्राण प्रिय पुत्रों तथा प्राण प्रिय भार्या के मुख से भी दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने देवराज इंद्र के क्रूरतापूर्ण अमानुषिक अत्याचार को सुना। अपनी अनुपस्थिति में अपने अंतःपुर के ऊपर देवराज के आक्रमण का वृत्तांत सुनकर दैत्यराज के मुख से सहसा निकल पड़ा कि ये काम कायरों, चोरों और डाकुओं के हैं, वीरों के नहीं। हम इन अत्याचारों का उत्तर लंपट इंद्र के कार्यों के रूप में नहीं, वीरता के साथ देंगे। आप लोग धैर्य धारण करें। एक तो पहले से ही देवताओं के प्रति शत्रुता के भाव दैत्यराज के हृदय में थे। दूसरे, उनकी अनुपस्थिति में उनकी राजधानी एवं उनके अंतःपुर में देवताओं ने जो अत्याचार किए थे, वे घी की आहुति के समान क्रोध अग्नि को प्रज्वलित करने वाले हुए। दैत्यराज ने वर प्राप्त कर लौटने पर अब जब राजधानी एवं राजप्रसाद की रचना पूर्ववत करा दी और पुनः स्वस्थ होकर शासन करने लगे, तब उन्होंने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि यदि कोई भी स्त्री, पुरुष अथवा बालक किसी भी देवता की पूजा करेगा अथवा देवताओं का पक्ष लेने वाले विष्णु की पूजा अर्चा करेगा तो उसको कठिन से कठिन दंड दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि कोई विष्णु का नाम उच्चारण करेगा तो उसको भी कारागार में बंद कर कठोर दंड दिया जाएगा। इस प्रकार का ढिंडोरा पिटते ही सारे साम्राज्य में हलचल मच गई और बेचारे विष्णु भक्तों को जिस कठिनाई का सामना करना पड़ा उसका तो अनुमान करना भी इस स्वतंत्र विचार के जमाने में असंभव है। तब उन्होंने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि यदि कोई भी स्त्री, पुरुष अथवा बालक किसी भी देवता की पूजा करेगा अथवा देवताओं का पक्ष लेने वाले विष्णु की पूजा अर्चा करेगा तो उसको कठिन से कठिन दंड दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि कोई विष्णु का नाम उच्चारण करेगा तो उसको भी कारागार में बंद कर कठोर दंड दिया जाएगा। इस प्रकार का ढिंडोरा पिटते ही सारे हम साम्राज्य में हलचल मच गई और बेचारे विष्णु भक्तों को जिस कठिनाई का सामना करना पड़ा
उसका तो अनुमान करना भी इस स्वतंत्र विचार के जमाने में असंभव है। न जाने कितने भगवत भक्त कारागार वासी हुए और न जाने कितनों को तरह तरह की यातनाएं भोगनी पड़ी और कितने ही तलवार के घाट उतारे गए। राज्य भर में अवैष्णवता का अंधकारमय जड़वाद फैल गया और कहीं ढूंढने पर भी देखने को विष्णु भगवान का मंदिर और वैष्णव न मिलने लगा। दैत्यराज हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा का वरदान मानो अमोघ ब्रह्मास्त्र मिल गया और वह अपना वैर भाव देवताओं से चुकाने लगा। कितने ही देवताओं को उसने अपने कारागारों में बंद कर उनके सारे के सारे अधिकार छीन लिए और शक्तिशाली लोकपालों को अपने अधिकार में रख दासता की बेड़ी में जकड़ दिया। न जाने कितने ही देवता दैत्यराज के भय से भयभीत हो अपने लोक ही से चल दिए और मर्त्य लोक में मनुष्यों के वेश में रहने और तथा ये निकेन प्रकारेण अपना अपना जीवन व्यापन करने लगे। उसके साम्राज्य में देव ब्राह्मणों की पूजा, भांति भांति के यज्ञ और अनुष्ठानों का अंत हो गया तथा तामसी विद्याओं का खासा प्रचार होने लगा। वैदिक ब्राह्मणों तक में मारण, मोहन, उच्चाटन आदि की ही शिक्षाएं अधिकता से प्रचलित हो गई और सात्विकी विद्याओं का लोप हो गया। दैत्यराज तथा उसके सभी अधिकारी सारे संसार की रिद्धि सिद्धि और अक्षुण्ण अधिकारों को पाकर मदान्त हो गए और सारी चिंताएं छोड़कर उन सबके अंतःकरण में एकमात्र विष्णु का वैर ही वैर रह गया। दैत्यराज को रात दिन यही चिंता रहती कि किस प्रकार से कहाँ विष्णु मिले कि उनसे भाई का बदला चुकाऊं और उनको मारकर देवताओं का आश्रय मिटा दूं। उधर दैत्यराज के तामसी शासन में सारा संसार कंपायमान हो रहा था और तामसी असुरों की 5 अंगुलियां घी में थी और इधर महारानी कयाधु प्रसव काल समीप आने से बड़े ही विस्मय में थी। जिस समय से प्रहलाद माता के गर्भ में आए थे उसी समय से यद्यपि उनको तरह तरह के विलक्षण स्वप्न होते थे, तथापि जैसे जैसे प्रसव काल समीप आने लगा वैसे ही वैसे स्वप्न भी अधिकाधिक होने लगे। महारानी कयाधु स्वप्न में कभी भांति भांति के देव देवियों के आगमन देखती थी, कभी भक्ति में मग्न होकर उनको नाचते गाते देखती और सुनती थी और कभी विष्णु भगवान का पूजन और उनका महोत्सव मनाते हुए देव वृंद को देखती थी। कभी कभी तो जग जाने पर भी वह कुछ ही दूरी पर हरि नाम कीर्तन की मधुर ध्वनि और विष्णु भगवान के जय जयकार का शब्द सुनती थी। इतना ही नहीं, कभी कभी वह प्रत्यक्ष में भी वायु रूप देवों को भगवत भक्त का जय जयकार करते हुए भी देखती थी और यह सब कुछ देख सुनकर वह बड़े विस्मय में समय बिताती थी। महारानी कयाधु विस्मय में इस कारण पड़ी थी कि इन दैवी घटनाओं को देख और सुनकर उनको महर्षि नारद के वचन स्मरण आते और वह विश्वास करती थी कि हमारे गर्भ से संसार में कीर्ति फैलाने वाला एक महापुरुष उत्पन्न होगा। किंतु उसके साथ उनको यह भय भी सताता था कि यदि प्राणपति दैत्यराज को यह समाचार मिल गया तो संभवतः वे गर्भ ही को नष्ट करा डालेंगे। इसी कारण से वे अपने स्वप्न की देखी और सुनी बातों को किसी के आगे प्रकट करना नहीं चाहती थी और बिना प्रकट किए हुए उनका हृदय एक अपूर्व अवस्था को प्राप्त हो गया था। अंत में कोमल रमणी का हृदय इन बातों को छिपा न सका और एक दिन जब पुरोहित जी उनके अंतःपुर में आए तब उनसे एकांत में रानी ने अपने स्वप्न की सारी बातें कह सुनाई। पुरोहित जी यद्यपि राजा की आज्ञा के भय से प्रत्यक्षतः विष्णु भक्त न थे, तथापि वस्तुतः वे थे परम वैष्णव और द्विज देवताओं के शुभ चिंतक। पुरोहित जी ने महारानी कयाधु की सारी बातें सुनकर कहा कि हे दैत्यराज मनीषी, हमने आपके सभी लक्षणों को देखा और स्वप्न की सारी बातें सुनी। आप चिंता दूर करें। आपके गर्भ से जो बालक होगा और उसके द्वारा आपके दोनों ही कुल, पितृकुल तथा श्वशर कुल संसार में प्रसिद्ध होंगे। वह बड़ा यशस्वी होगा एवं धन्य धन्य होगा। वह बालक संसार भर का हितकारी और महापुरुष होगा। बस इतना ही इस समय हम आपसे कहते हैं, किंतु इसी के साथ इस बात का अनुरोध भी करते हैं कि यदि आप अपना तथा अपने दोनों कुलों का कल्याण आपको इष्ट है तो इस बात की चर्चा अब किसी के भी आगे न करना। महारानी कयाधु ने पुरोहित की हितवरी बातों को सुनकर
स्वप्न चर्चा को गुप्त रखने की प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञा को अंत तक निभाया भी। उस दिन के पश्चात किसी को कानो कान स्वप्न का समाचार नहीं मिला। इस घटना के पश्चात थोड़े ही दिनों पीछे परम पुनीत समय में परम भागवत प्रातः स्मरणीय भक्त शिरोमणि प्रहलाद का पवित्र एवं कल्याणप्रद आविर्भाव हुआ। बालक के भूमिष्ठ होते ही चारों ओर मंगलमय वाद्य ध्वनि होने लगी, नगाड़े बजने लगे और सारे राजमहल में ही नहीं सारे नगर में मंगलाचार होने लगे। नवजात शिशु के अपूर्व रूप लावण्य, सुंदर शारीरिक गठन एवं सारे मंदिर को प्रभावान्वित कर देने वाली उसकी प्रभा को देखकर माता अपनी प्रसद वेदना को भूल की आनंद मग्न हो गई। माता सोचने लगी कि यह बालक साधारण राजकुमार नहीं, यह अद्भुत रूपधारी परम पावन ईश्वर दूत अथवा कोई ईश्वरीय शक्ति संपन्न देवता का अवतार है और ईश्वर के किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए इसका आविर्भाव हुआ है। एक तो माता का पुत्र वात्सल्य रस यों ही प्रेम के रूप में सहस्रधार होकर प्रवाहित होता रहता है। दूसरे अपने पुत्र के अलौकिक तेजस्वी स्वरूप एवं चैतन्य शक्ति को देख एवं महर्षि नारद एवं पुरोहित के वचनों को स्मरण कर महारानी का यादु पुत्र स्नेह में निमग्न हो गई और बारंबार नवजात शिशु को चूमने लगी। इतना ही नहीं, दैत्यराज हिरण्यकशिपु तो जो कुछ करते ही थे। महारानी ने अपने अंतःपुर के लिए यह आदेश दे दिया कि उस समय तक मुक्त हस्त से दान्य पुण्य बराबर होता रहे जब तक कि अशौच नहीं लगता। बात में सारी राजधानी में हिरण्यपुर के मोहल्ले और घर घर में राजकुमार के जन्म के आनंद में महोत्सव मनाने का समारोह होने लगा। चारों ओर नवीन नगर में नवीन उत्साह के साथ मंगलमय उपकरणों से सुसज्जित नव युवतियों के झुंड बधावा लेकर राजप्रसाद की ओर जाते दिखलाई देने लगे। गुण गरिमा गर्वित गवैया अपनी राग रागिनी आलापते हुए मांगलिक गाने गाने लगे। राजधानी में चारों ओर ऐसी चहल पहल मच गई कि कोई किसी की बात भी नहीं सुनता था। दीयताम के शब्द की प्रतिध्वनि के समान ही गृहताम की प्रतिध्वनि से आकाश प्रतिध्वनित होने लगा। महाराज शुक्राचार्य के पुत्र की सम्मति से बालक के सविधि जात संस्कार किए गए। बालक अपूर्व था, उसकी प्रभा विलक्षण थी और वह धीरे धीरे नहीं बड़ी शीघ्रता के साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान नित्य ही कुछ न कुछ उन्नति करने लगा। समय अनुसार उसके निष्क्रमण एवं नामकरण आदि संस्कार भी सविधि कराए गए और आचार्यों ने उसका नाम प्रहलाद रखा। यद्यपि वह प्रथम राजकुमार नहीं था, फिर भी इसकी सुंदरता, इसके भविष्य चरित्र का प्रभाव तथा इसके तेज पुंज मुख कमल को देखकर माता को तो कहना ही क्या था, दैत्यराज हिरण्यकशिपु भी अपने आप को आनंद के अगाध सागर में निमग्न देखने लगा। इस नवजात शिशु के सामने मानो पूर्वोत्पन्न पुत्रों का स्नेह स्मरण ही जाता रहा। इधर असुर समुदाय में चारों ओर आनंद बधाई बजती थी और सब लोग राजकुमार के जन्मोत्सव के आनंद मना रहे थे। उधर देवताओं में परम भागवत प्रहलाद के आविर्भाव का समाचार पहुँचते ही अपनी सारी विपत्तियों को भुलाकर दास्ता की बेड़ा बजा कर आनंद मनाया जाने लगा। भविष्य की आशा पर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी के आश्वासन के भरोसे पर प्रहलाद के जन्मकाल में असुरों की अपेक्षा देवताओं में कम नहीं प्रत्युत अधिक आनंद मनाए जाने लगा। किंतु असुरों का आनंद प्रकट रूप में था और देवताओं का आनंद हृदयगत और गुप्त था। सारांश यह है कि प्रहलाद के आविर्भाव से सारा संसार आनंदित हो गया। देव दंज मनुज आदि सभी जातियों के घर आनंद का समुद्र उमड़ने लगा।